तो प्रश्नावली 13.3 में आज हम लोग बेज प्रमेय के बारे में जानेंगे। बेज प्रमेय क्या होती है? ठीक है, बेज प्रमेय जो होती है, बेज प्रमेय एक तरह की बेज प्रमेय में प्रतिलोम प्रायिकता पूछी जाती है। प्रतिलोम प्रायिकता, बेज प्रमेय में प्रतिलोम प्रायिकता पूछी जाती है, यानी विपरीत प्रायिकता पूछी जाती है। इसमें 2 बॉक्स दिए होंगे या 3 बॉक्स या 4 बॉक्स, जितने भी दिए होंगे बॉक्स दिए रहते हैं इनमें, या थैले या बॉक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं 2 बॉक्स दिए, एक बॉक्स दिया फर्स्ट दिया और बॉक्स सेकंड, 2 बॉक्स दिए हैं, एक बॉक्स ये दिया और एक बॉक्स ये दिया, 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स में मान लो 4 लाल बॉल हैं और 5 हैं सफ़ेद बॉल। दूसरे बॉक्स में मान लो 6 लाल बॉल हैं और है मान लो 4 सफ़ेद बॉल, ये दी गई हैं। ठीक है, तो बॉक्स दिए होते हैं और जो बॉक्स हमें दिए होते हैं इनको हमेशा पहले बॉक्स को हमें E1 मानना है, दूसरे बॉक्स को हमें E2 मानना है, और अगर एक और बॉक्स दिया है तीसरा तो उसको क्या मानना है, E3 मानना है। इस तरीके से हम इन बॉक्स को मानते हैं। अब देखो प्रतिलोम प्रायिकता में क्या होगा, पहले देखो ये उदाहरण देखते हैं। जैसे ये दिया हमें एग्जाम्पल, बॉक्स फर्स्ट में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बतानी है हमें। तो बॉक्स फर्स्ट में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि पहले हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा बॉक्स लेना है हमें, पहला वाला बॉक्स लेना है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि पहले हमने बॉक्स E1 सेलेक्ट कर लिया, फिर बॉक्स E1 सेलेक्ट करने के बाद मान लो ये हमें लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो घटना, कोई भी नाम दे दो, घटना A दे दो, B दे दो, जो भी घटना है। मान लो ये घटना A है, कौन सी ये घटना A है, तो A ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, बॉक्स सेलेक्ट A का ही किया पहले ही बॉक्स, तो बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद गेंद कौन सी निकालनी है हमें, लाल गेंद। लाल कितनी बॉलें हैं, 4, और कुल कितनी हो गई हैं, 9। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी। दूसरा हमें दिया हुआ है बॉक्स सेकंड में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये दिया है। तो हमने पहले बॉक्स सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा बॉक्स है, सेकंड। फिर बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद घटना A घटित हुई, यानी बॉक्स सेकंड में से लाल गेंद निकाली। तो इसके लिए बॉक्स सेकंड में लाल गेंद कितनी है, 6, और कुल कितनी है, 10। तो 6/10 यानी 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, ये हमें बॉक्स पहले दे दिए, इनमें बॉक्स में से लाल गेंद निकाली, बॉक्स दूसरे में से लाल गेंद निकाली। ठीक है, अब मान लो ये ना दे के हमें दे देता कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। इसमें हमें बॉक्स नहीं दिया कौन सा है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आप देखो क्या होगा कि लाल गेंद जो निकाली या तो वो बॉक्स फर्स्ट में से निकाली है या तो बॉक्स सेकंड में से निकाली है। उन्होंने दिया होगा सवाल में कि 2 बॉक्स दिए हैं या 2 थैले दिए हैं, पहले में इतनी बॉलें हैं, दूसरे में इतनी बॉलें हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि बॉक्स फर्स्ट में से लाल गेंद निकाली, तो बॉक्स फर्स्ट को E1 हमने मान लिया कि पहले हमने बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट किया और फिर उसमें से कौन सी बॉल निकाली, लाल गेंद निकाली। तो E1 और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता घटना को मान लो A मान लिया, तो A पहला बॉक्स सेलेक्ट किया E1, फिर बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद A घटना घटित हुई, लाल गेंद निकाली। या फिर हमने दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया होगा और दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद फिर घटना A घटित हुई कि लाल बॉल निकाली होगी। तो इस तरीके से इनको करते हैं, इस तरीके से ऐसे वाले प्रश्नों को करते हैं।
तो इनकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी। पहले बॉक्स 2 थे, अब 2 में से 1 सेलेक्ट करना। पहले इधर सीधा दिया था बॉक्स 1 में से, तो इसकी प्रायिकता अगर हम बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की प्रायिकता लिखते तो 1/1 लिखते, वो तो कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बार दोनों बॉक्स में से हमें सेलेक्ट करना है। पहले खुद दिया था एक बॉक्स में से, पहले में से दूसरे में से, तो इसकी कोई, जब पहला दिया तो दूसरे की कोई बात नहीं है और दूसरा दिया तो पहले की कोई बात नहीं है। इसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो या तो हो सकता है पहले बॉक्स से निकाली है या दूसरे से। तो पहले तो बॉक्स सेलेक्ट किया, बॉक्स कितने हैं हमारे पास 2, उसमें से एक सेलेक्ट किया, तो पी ऑफ ई हो जाएगा 1/2। 2 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर पहले बॉक्स में कुल गेंदें कितनी हैं 9, उसमें से लाल गेंद निकाली कितनी है 4 प्लस, फिर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया, 2 में से दूसरा वाला सेलेक्ट कर लिया, तो इसके लिए भी 1/2 आएगा, और कुल गेंदें हैं 10 और लाल गेंदें कितनी हैं 6। इसको हम अगर हल कर देंगे तो ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, ये तो होगा इसके उदाहरण। अब जो प्रतिलोम यानी बेस पेड़ में है, प्रतिलोम प्रायिकता में क्या देंगे, पहले हमें बता देंगे कि कौन सी बॉल निकाली है, बॉल कौन सी निकाली है। फिर हमें ये पूछेंगे कि जैसे हमें ये दिया, मान लो कि लाल गेंद निकाली गई, लाल गेंद निकाली गई, लाल गेंद निकाली गई, इसकी सेकंड बॉक्स से निकालने की प्रायिकता क्या है, निकालने की प्रायिकता क्या है। तो अब इसमें देखो, पहले लाल बॉल निकाल ली, लाल गेंद निकाली गई, पहली बॉल निकाल ली, फिर इसके बाद हमें बॉक्स बताना है कि लाल बॉल जो निकाली है वो सेकंड बॉक्स में से निकाली गई है। बॉल पहले निकाल के बाहर रख ली, बॉक्स में से बॉल पहले निकाल के बाहर रख ली, फिर हमें बताना है कि वो जो बॉल निकाली है वो सेकंड बॉक्स में से निकाली गई है। तो पहले हमें बता देंगे कौन सी बॉल निकाल ली है, फिर उसके बाद फर्स्ट बॉक्स में से निकाली गई या सेकंड में से, वो हमसे पूछेंगे कि प्रायिकता क्या है कि ये बॉक्स सेकंड में से निकाली गई है या फर्स्ट में से। बॉल पहले निकाल ली जाएगी, तो इसमें लिखा है लाल गेंद निकाली गई, लाल गेंद निकाल के बाहर रख ली है, इसकी सेकंड बॉक्स से निकलने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा है हमसे। तो पहले बॉल निकाल लेंगे, फिर बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रायिकता पूछेंगे। ठीक है, ये होती है प्रतिलोम। इसमें क्या था, पहले बॉक्स सिलेक्ट होता था फिर बॉल निकालते थे, इसमें क्या है पहले बॉल निकाल ली फिर बॉक्स पूछा है कि सेकंड बॉक्स से निकलने की प्रायिकता क्या है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो हमने किया था लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, वो घटना ए मानी थी, तो ये पी ऑफ ए बराबर आया था, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो घटना हमें पहले से दी होती है उसको हम घटना हमेशा ए मानते हैं। जो घटना दी गई है या ज्ञात है उसको ए कहते हैं। जो घटना दी गई हो या ज्ञात हो उसे ए मानना है, उसे ए मानना है। क्या मानना है उसे ए। जो घटना दी गई हो या ज्ञात हो उसे ए मानना है, पहले बॉक्स को E1 मानना है और दूसरे बॉक्स को E2 मानना है, इस तरीके से। तो अब हमें इसमें इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो हमसे पूछा क्या गया है, लाल गेंद निकाली गई, तो ये तो घटना भाई ये हो गई कि लाल गेंद निकाली गई, और लाल गेंद निकाली गई यानी घटना जो घटित हो चुकी होती है, जो हमें ज्ञात होती है। 13.1 में हमने पढ़ा था प्रतिबंध प्रायिकता में कि जो घटना घटित हो गई हो या ज्ञात हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और जो घटना घटित हो चुकी है या ज्ञात है उसको हमने नीचे रख दिया। जो घटना घटित हो चुकी हो ज्ञात हो उसे ए हमेशा ही मानना है, तो ए हमने नीचे रख दिया। अब सेकंड बॉक्स से निकाली गई इसकी क्या प्रायिकता है, तो हम सेकंड बॉक्स के लिए E2 लिख लेंगे। मतलब कि लाल बॉल निकल चुकी है घटना ए, अब उसकी सेकंड बॉक्स से निकलने की प्रायिकता क्या है ये बताना है। तो इसमें घटना ए जो घटना में दी गई हो ज्ञात हो, हमें ज्ञात क्या था, ज्ञात था कि लाल गेंद निकाली गई, ये घटना ए है हमारी, तो जो ज्ञात है वो बटे में आ गई। बॉक्स सेकंड से निकाली गई इसकी क्या प्रायिकता है, तो वो हमेशा ऊपर आता है जिसकी प्रायिकता पूछी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता था, P ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, और जो बटे में है वो हमेशा बटे में ही आएगा, P ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 का,
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू का फॉर्मूला, पहले इसको देखो, ए का पी ऑफ ए हमें ये दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया था, लाल गेंद निकाली गई, इसमें भी लाल गेंद निकाली गई, तो इसके लिए हम ये लिख देंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए बराबर है ये पी ऑफ ई वन, यानी पहला बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर उसमें से लाल बॉल निकाली गई होगी, या फिर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया, उसमें से लाल बॉल निकाली गई होगी, ये है 2 बॉक्स हैं। और जिसकी हमसे प्रायिकता पूछी है, सेकंड बॉक्स की पूछी, तो सेकंड वाला जो मान है ये से देखो, दूसरे बॉक्स में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या थी, ये थी दूसरे बॉक्स में से, और फर्स्ट में से ये थी। तो जब सेकंड बॉक्स में से पूछेंगे तो ये हमें ऊपर लिखना है जो ये लिखी हुई है पी ऑफ ई टू और पी ऑफ ए अपॉन ई टू, इस तरीके से। तो ये हमारा बेस प्रमेय का फॉर्मूला बन जाता है ये पूरा, ठीक है। इस तरीके से जो प्रायिकता हमसे पूछी गई है वो ऊपर लेना है, सेकंड बॉक्स से निकालने की या फर्स्ट से। अगर यही प्रायिकता हमसे फर्स्ट बॉक्स निकालने की पूछते तो पी ऑफ ए नीचे और ई वन ऊपर लिखते, और फिर जो नीचे 2 बॉक्स हैं तो 2 बॉक्स के लिए हमेशा यही चलेगा पी ऑफ ई वन पी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस पी ऑफ ई टू और इनटू पी ऑफ ए अपॉन ई टू, ये हमेशा ही ऐसा चलेगा। और अब फर्स्ट बॉक्स की पूछी तो फर्स्ट बॉक्स से निकालने की प्रायिकता ये है, तो इसको मतलब इसी को फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाले को ऊपर रख देंगे पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई वन। इस तरीके से ये एक फार्मूला ये बन जाता है। तो 2 फार्मूले बन गए, एक ये हो गया हमारा फार्मूला ऊपर, और एक फार्मूला ये आ गया नीचे, 2 फार्मूले ये हैं, ठीक है। तो ये बेस प्रमेय इस तरीके से। अब इसके कुछ उदाहरण और प्रश्न देख लेते हैं। तो उदाहरण 16 में दिया है 2 थैले फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, तो 2 थैले बना लो पहले। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 थैले दिए हुए हैं, ये पहला थैला मान लो और ये दूसरा थैला। 2 थैले दिए हुए हैं, पहले थैले में, थैले फर्स्ट में 3 लाल इसमें कितनी है, लाल है 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। काली कितनी है, पहले थैले में 4, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल हैं। इसमें लाल कितनी है, लाल है 5 और 6 काली हैं। काली वाले कितनी है, इसमें 6 है। किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है। बताया था जो हमें दिया गया होगा उसको हमें घटना ए मानना है। तो एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है, ये हमें ज्ञात है कि गेंद कैसे रंग की है, लाल रंग की है। तो घटना ए हो गई है, घटना ए, निकाली गई गेंद लाल रंग की है, एक लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। तो ये प्रायिकता में बताना है कि ये थैला कौन से निकाली गई है, सेकंड से। तो हम मानते हैं फर्स्ट को क्या मानते हैं E1 और दूसरे को क्या मानते हैं E2। तो घटना E1 हमने मान ली कि लाल गेंद निकाली गई है लेकिन पहले थैले से निकाली गई है। घटना E1 पहले थैले से निकाली गई है। घटना E2 दूसरे थैले से निकाली गई है, दूसरे थैले से निकाली गई है। तो हमें प्रायिकता बतानी है कि गेंद जो है वो सेकंड दूसरे थैले से निकाली गई है। तो पी ऑफ ए हमें ज्ञात है और ज्ञात ये करना है कि गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है। तो पी ऑफ E2 अपॉन ए निकालना है। तो इसके लिए 2 थैले हैं, तो इसके लिए हमने बताया था क्या बनेगा, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E2, ये तो बनता ही है। और दूसरे थैले से निकाली गई तो ये दूसरे थैले की प्रायिकता पूरी ऊपर आ जाएगी इससे,
P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो P ऑफ E2 यानी थैला दूसरा सेलेक्ट किया, लेकिन थैले हैं कितने, 2, तो 2 में से एक थैला सेलेक्ट किया दूसरा वाला, पहले और दूसरे में से, तो 1/2 थैला सेलेक्ट करने की प्रायिकता, और दूसरे थैले में कुल गेंदें कितनी हैं, 11, और गेंद कैसी निकाली गई, लाल रंग की, तो लाल कितनी है, 5, ये ऊपर आ गया। बटे में P ऑफ E1, 2 थैले में से पहला थैला चुना, 1/2 गुणे पहली थैले में कुल गेंदें कितनी है, 7, और लाल गेंद निकाली गई, लाल कितनी है, 3, प्लस पहला 2 थैले में से एक थैला चुना गया दूसरा वाला, तो 1/2, और दूसरे थैले में कुल गेंदें हैं 11, और निकाली कौन सी गई है, लाल, जो कि कितनी है, 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इनका गुणा कर लो, ऊपर जो लिखे हैं 5 एकम 5 बटे 11 दूनी 22, और बटे में 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, प्लस 5 एकम 5 और 11 दूनी 22, ये हो गया 11 दूनी 22। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इनका, 5/22 तो है ही, 5/22। इनका एलसीएम ले लो 14 और 22 का, 2 7 14, 2 से 11 बार कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 से, तो 7 दूनी 14 गुणा 11 कितने हो जाएंगे, 154, 154 इसका एलसीएम आ गया। 14 से कितनी बार कटेगा, 11 बार, तो 11 तिया 33, और 22 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7 पंचे 35, ये हो गया। तो 5/22 और बटे में इनको जोड़ दो, 5 3 8, 3 और 3 6, और बटे में 154, चौथे का गुणा पहले में और तीसरे का गुणा दूसरे में हो जाएगा। तो इनका गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 154 और बटे में 22 गुणे 68, 22 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो 7 पंचे 35, और बटे में कितना आ गया, 68, ये इनकी प्रायिकता हो जाएगी। उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 17 दिया है 3 अभिन्न डिब्बे, पहला दूसरा और तीसरा, 3 डिब्बे दिए हैं, तो 3 डिब्बे हम बना लेंगे। पहला डिब्बा, एक और है दूसरा डिब्बा, और एक और है तीसरा डिब्बा। 3 डिब्बे हैं ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाले को हमने बोला था E1 मान लेंगे, इसको E2, और ये कौन सा डिब्बा है, E3। ठीक है, अब 3 अभिन्न डिब्बे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं, इसमें 2 सिक्के हैं, इसमें 2 सिक्के हैं, इसमें 2 सिक्के हैं। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, इसमें 2 सिक्के हैं सोने के पहले में। डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के, इसमें 2 सिक्के हैं लेकिन चांदी के हैं दोनों। और डिब्बे थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का, इसमें एक सोने का है सिक्का और एक चांदी का सिक्का है, 2 हैं थर्ड डिब्बे में। एक व्यक्ति अदृक्षा एक डिब्बा चुनता है, तीनों में से एक डिब्बा चुन लिया और उसमें से अदृक्षा एक सिक्का निकालता है। इनमें से कोई एक डिब्बा सेलेक्ट करके एक सिक्का निकाल लिया। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बा में दूसरा सिक्का भी सोने का है, मतलब जो सिक्का निकाला वो सोने का है, तो जो ज्ञात है वो घटना ए हो गई है। घटना ए, निकाला गया सिक्का सोने का है, निकाला गया सिक्का सोने का है, ये निकाला गया डिब्बा सोने का है, निकाला गया सिक्का सोने का है। घटना E1, सिक्का पहले डिब्बे से निकाला गया, सिक्का पहले डिब्बे से निकाला गया। घटना E2, सिक्का दूसरे डिब्बे से निकाला गया। घटना E3,
सिक्का तीसरे डिब्बे से निकाला गया। ये बना लिए घटना। तो इसमें एक हमें दिया हुआ है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है। अब इसमें हमसे बॉक्स नहीं दिया है इस बार हमें कि कौन से बॉक्स से निकाला गया। ये दे दिया कि सिक्का जो निकाला वो सोने का है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि ये बताओ प्रायिकता कि सिक्का पहले डिब्बे से निकाला गया या दूसरे से या तीसरे से। लेकिन इसमें ये दिया इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बा में दूसरा सिक्का भी सोने का है। मतलब जो पहला निकाल लिया वो तो सोने का था ही, लेकिन उस डिब्बे में, जिस डिब्बे से ये पहला एक सिक्का सोने का निकाला, उसमें एक और सिक्का है, क्योंकि दोनों में, तीनों में दो दो सिक्के हैं। उसमें जो एक और सिक्का है वो भी सोने का है। ये देखना है हमें, ये प्रायिकता बतानी है। यानी डिब्बे में दोनों ही सिक्के सोने के थे। ऐसा डिब्बा कौन सा है? ऐसा डिब्बा केवल पहला वाला है, जिसमें दोनों सिक्के गाए गए हैं सोने के। पहला निकाल लिया वो भी सोने का था, और दूसरा, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है, तो दोनों ही सोने के इसी में है। इसका मतलब प्रायिकता हमें ये बतानी है कि सिक्का पहले डिब्बे से निकाला गया। सिक्का पहले डिब्बे से निकाला गया, ये प्रायिकता हमें बतानी है। तो P ऑफ E1 अपॉन ए, यानी ए ज्ञात है, E1 बतानी है। इसके लिए 3 डिब्बे हैं, तो 3 के लिए क्या बनेगा? P ऑफ E1 P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ ए अपॉन E2 P ऑफ E3 इंटू P ऑफ ए अपॉन E3, ये हो गया। और हमने पता लगा लिया कि दोनों सिक्के सोने के थे, वो पहला डिब्बा है, यानी पहले डिब्बे की प्रायिकता हमें बतानी है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1, ये हमें बताना है। बस इनके अब सबके मान रखना है हमें। तो P ऑफ E1, इसका मान कितना होगा? 1/3, क्योंकि डिब्बे 3 है, 3 में से एक सिलेक्ट कर लिया। और इसमें सिक्के कितने थे? 2, उनमें से दो सिक्के थे, वो दोनों ही, क्योंकि सिक्का सोने का निकाला गया था, तो दोनों प्रकार से सिक्का निकल सकता है। तो कुल भी 2 होगा और अनुकूल भी कितने हो गए हैं? 2 बटे में 1/3। पहला डिब्बा सिलेक्ट किया, और पहले डिब्बे में पहला भी सोने का सिक्का 2 है, और दोनों में से एक सिक्का निकाल लिया गया, तो 2/2 बनेगी, क्योंकि अनुकूल भी 2, कुल सिक्के 2 हैं, और पूरे कुल अनुकूल भी और कुल परिणाम भी कितने हैं? 2, क्योंकि 2 ही सिक्के हैं और सोने का निकाला गया, तो या तो पहला निकला होगा या दूसरा वाला। प्लस दूसरा डिब्बा सेलेक्ट किया, दूसरे डिब्बे में सोने का एक भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। सोने का एक भी नहीं है, तो इसमें से तो निकाला नहीं होगा, लेकिन कुल कितने हैं इसमें? 2, तो कुल सिक्के 2 हैं और सोने का एक भी नहीं है, तो 0 लिख दिया। प्लस तीसरा डिब्बा सेलेक्ट किया, 3 में से एक, इसमें सोने के कितने हैं? इसमें कुल कितने हैं? 2, और सोने का कितना है? 1, तो 1/2 हो जाएगा। बस इनको हल कर लेंगे। तो ये 2 से 2 कट गया एक बार, से ऊपर बचा 1/3, नीचे 2 से 2 कट गया, तो 1/3 प्लस ये 2 का भाग 0 में देंगे 0, ये सब 0 बन जाएगा, तो ये 2 हट गया, ये बचा, प्लस 1 एकम 1/3 दूनी 6, 1/3 और बटे में एलसीएम आ जाएगा 6, बटे में एलसीएम आ गया 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो 2 एकम 2, 6 से 6 कट गया एक बार, 1 एकम 1। अब क्या होगा? 1/3 और बटे में 2 और 1 3/6, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो 6 एकम 6 बटे 3 त्रिका 9, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 इसकी आ गई है प्रायिकता। उदाहरण नंबर 17 हो गया। तो फिर से नंबर 1 हमें दिया है, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। सबसे पहले एक कलश बना लेंगे, एक ही कलश दिया है इसमें, एक कलश है ये, इसमें 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, लिख लिया। 5 गेंदें, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इस डिब्बे से एक गेंद निकाली, इसका रंग नोट कर लिया, यानी जो लाल कलर की होगी या काले कलर की होगी उसका रंग हमने नोट कर लिया अलग, ये कौन से कलर की है। नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। गेंद जो निकाली थी उसको दोबारा से इसी बॉक्स में रख दिया कलश में, तो गेंद जो भी निकली होगी लेकिन फिर से बराबर हो गई होंगी। लाल 5 थी, 5 ही हो गई होंगी, काली 5 थी, 5 ही हो गई होंगी। ठीक है, रख दी जाती, कलश में रख दी जाती है।
पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो गेंद हमने निकाली थी इधर, जो हमने रंग नोट किया था इस गेंद का, या तो वो गेंद लाल होगी या फिर काली होगी, दो में से कुछ एक गेंद होगी, उसको तो हमने वापस रख दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो गेंद हमने निकाली थी जिस कलर की भी, निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। अब अगर लाल गेंद निकाली होगी तो लाल गेंदें 2 इसमें रख दी गई होंगी, और अगर वो गेंद जो हमने निकाली थी वो काली निकली होगी तो काली गेंदें रख दी होंगी। तो इसका मतलब अगर लाल बॉल निकली होगी, अगर लाल बॉल निकली होगी तो लाल बॉलें 2 और रख दी, इसमें से लाल बॉलें हो गई होंगी 7 और काली 5 ही रह गई होंगी, ठीक है। और अगर जो गेंद हमने निकाली थी वो काली निकली होगी तो काली हो गई होंगी 7 और 5 लाल रह गए होंगे। ये हो गया। अगर गेंद लाल निकाली होगी तो लाल बढ़ जाएंगी 2, काली निकाली होगी तो काली बढ़ जाएंगी 2। अब ये फर्स्ट डिब्बा बन गया और ये सेकंड, यानी फर्स्ट कलश और सेकंड कलश, 2 कलश आ गए हमारे पास, ठीक है। ये आ गए हैं। जो भी गेंद निकली थी उसकी हमने, मान लिया कि लाल निकली होगी तो लाल बढ़ा दी, मान लिया काली निकली होगी तो काली बढ़ा दी है, ठीक है, रख दी जाती है। तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद, अब इन कलश में से एक गेंद दोबारा निकाली होगी इन 2 में से किसी में। इस दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? अब जो गेंद दूसरी निकाली है उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? पहले का तो हमें पता नहीं था कौन सी है, जो भी थी हमने उसके लिए 2 डिब्बे बना लिए। अब दूसरी गेंद जो निकली वो लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो जो गेंद निकली उसके लाल होने की प्रायिकता हमें बतानी है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो घटना ए हो गई है, घटना ए, दूसरी गेंद लाल निकाली गई, दूसरी गेंद लाल निकाली गई। और घटना E1, पहले डिब्बे को E1 मानते हैं, पहली गेंद लाल, घटना E1 जो है, अब इसमें डिब्बा हमसे पूछा नहीं है कि कौन से डिब्बे से निकाली गई, ये बताओ। पिछले जो उदाहरण थे उनमें ये पूछा था कि कौन से कलश से निकाली, इसमें ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा कि दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता क्या है। तो घटना ए है, दूसरी गेंद काली निकाली गई। अब इसमें घटना E1 हम मान लेंगे कि जो पहली गेंद निकाली थी वो लाल थी। घटना E1, पहली गेंद लाल निकाली गई, और घटना E2, घटना E2 है, पहली गेंद काली निकाली गई। कोई सी भी हो सकती है। ये हमने बताया था कि ज्ञात नहीं है कौन सी निकाली, तो हमने मान ली कि पहली गेंद जो थी वो लाल निकाली गई होगी या फिर काली निकाली गई होगी, ठीक है। तो हमें ए के घटित होने की प्रायिकता बतानी है P ऑफ ए। अगर पहली गेंद E1, पहली गेंद लाल निकाली गई होगी, तो फिर हमें दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता बतानी है जबकि पहली गेंद लाल निकली थी, ये हो गया। और अगर पहली गेंद काली निकाली गई होगी E2, तो फिर हमें दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता बतानी है जबकि पहली गेंद काली निकल चुकी थी, ये बनेगा ऐसा। पहली गेंद E1, पहली गेंद लाल निकाली, पहली गेंद लाल निकाली होगी, फिर दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता बताना है जबकि पहली गेंद निकल चुकी है, प्लस घटना E2 है, पहली गेंद काली निकाली होगी, फिर दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता बतानी है जबकि पहली गेंद लाल निकाली होगी। तो इनके मान रख देंगे। E1 में पहली गेंद लाल निकाली गई होगी, कुल कितनी है 10 और लाल कितनी है 5, पहली गेंद लाल निकाली गई होगी, ये हो गया। इनटू पहली गेंद, अगर पहली गेंद काली निकाल ली तो काली बढ़ जाएंगी, ये हो गई, काली गेंद निकाली होगी तो ये हो गई है। तो कुल कितनी हो गई हैं 12, और काली गेंद निकाली होगी तो कितनी होगी 7 काली, प्लस E2, पहली गेंद मान लो काली निकाली गई होगी, तो काली गेंद निकाली गई होगी तो
काली है 5 और कुल कितनी है इसमें 10, ये हो गया। फिर काली अगर गेंद निकाली है तो काली बढ़ गई, इसमें कुल हो जाएंगी 12 और काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें इसमें है 5, ठीक है। तो अगर पहली गेंद लाल निकली होगी तो लाल कितनी है 5 और कुल कितनी है 10। फिर अगर पहली गेंद लाल निकली तो फिर लाल पहले डिब्बे में हमने बढ़ा दी तो 7 5 12 हो गए। और दूसरी गेंद भी कैसी निकालनी है हमें, लाल, तो इस बारे डिब्बे में लाल 7 गेंदें हैं। कहने का मतलब अगर पहली गेंद लाल निकली तो लाल इसमें बढ़ाई तो पहला डिब्बा सेलेक्ट हो गया, अब इसमें है 12 और इसमें दूसरी गेंद भी निकाली लाल तो लाल कितनी है 7 रख दिया, प्लस P ऑफ E2 काली गेंद निकली होगी तो काली 5 और कुल कितनी है 10, ये हो गया। अब अगर काली गेंद निकली होगी तो दूसरा डिब्बा सेलेक्ट हो गया, इसमें है 12, लेकिन इसमें दूसरी गेंद लाल निकली, लाल कितनी है इसमें 5 तो 5 आ जाएंगे ऊपर, इस तरीके से ये हो गया। इसको हल कर लेंगे तो 5 5 7 35 और 12 18 में 120 और प्लस 55 25 और 12 18 में 120, 120 इनका आ जाएगा LCM। 120 LCM आ गया तो ये 35 रहेगा और ये कितना रहेगा 25, 25 और 35 जोड़ दो कितने हो गए 60, 60/120, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो 1/2 इनकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। फिर से नंबर दूसरा दिया है, एक थैली में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक थैला बना लेंगे, थैला पहला, इसमें 4 लाल गेंदें हैं और 4 काली, और एक अन्य थैला यानी एक और थैला है दूसरा, थैले में 2 लाल, इसमें 2 लाल गेंदें हैं और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो जो गेंद निकाली है वो लाल है तो घटना ए हो गई है, घटना ए, निकाली गई गेंद लाल है, जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो घटना E1, पहले थैले को हमेशा E1 मानते हैं तो घटना E1, गेंद पहले थैले से निकाली गई, गेंद पहले थैले से निकाली गई। घटना E2, गेंद दूसरे थैले से निकाली गई, ये दिया है। तो P ऑफ A E1/A ज्ञात करना है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, तो पहले थैले को हम E1 मानते हैं, ये E1 है और ये क्या है E2। तो लाल गेंद निकल चुकी है तो बटे में आ गया ए घटना और पहले थैले से निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। पहले थैले से निकलने की प्रायिकता बतानी है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, P ऑफ A1 P ऑफ A/E1, ये बन गया। अब इसके मान रख लेंगे तो E1 दो में से एक थैला सेलेक्ट किया तो 1/2, और पहले थैले में से लाल गेंद निकाली गई, गेंद लाल है, कुल कितनी है 8 और लाल कितनी है 4, ये बन जाएगा। पहला थैला सेलेक्ट करने की प्रायिकता 1/2, लाल गेंद निकाली गई पहले थैले से, लाल 4 है और कुल कितनी है 8, प्लस पहले दूसरा थैला सेलेक्ट करने की प्रायिकता 1/2, दो में से एक सेलेक्ट किया और इसमें लाल कितनी है 2 और कुल कितनी है 8, तो ये बन गया इस तरीके से। अब इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर बन गया 1 एकम 1/2 दूनी 4 और बटे में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/4 ये बन गया, प्लस ये 2 से 2 कट गया 1/8 ये आ गया, ठीक है। अब इनका हम ले लेंगे LCM, तो 1/4 और बटे में 8 आएगा LCM, तो 4 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 8 आएगा LCM, 8 से 8 कट गया एक बार, तो 1 एकम 1, तो 1/4 और 3/8 ये हो जाएगा।
इनका चौथे का गुणा पहले में, तीसरे का गुणा दूसरे में। तो 8 एकम 8 और बटे में 4 तिया 12। 4 के पाड़े से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 2/3। ये प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर हो गया।